नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। विधायक पूजा पाल इन दिनों बेहद चर्चा में हैं। आप उनकी चर्चा की वजह जो समझ रहे हैं वो तो हैं ही, मगर एक ऐसी वजह है उनकी चर्चा की जिसने सबको दंग कर दिया है। ये सब बातें पुरानी हो गई हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनको निकाल दिया है, कि वो योगी से मिली हैं, कि उन्होंने अतीक का मुद्दा बनाया है, कि उनको लेकर के अभद्र टिप्पणियाँ की गई। ये सारी हेडलाइन पुरानी हो गई हैं। नया क्या है? नया ये है कि पूजा पाल क्या हैं, वो सुश्री हैं या फिर वो श्रीमती हैं। इसको लेकर के एक नई जंग छिड़ गई है। ये बात वाकई अपने आप में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि किसी भी महिला की योग्यता का अंदाज़ा इस बात से क्यों करना कि वो सुश्री हैं या फिर श्रीमती हैं। आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अंदाज़ा करना है तो आप पब्लिक में उनकी जो अपील है उससे कीजिए, उनकी चुनाव जीतने की क्षमता से कीजिए, उनको लेकर के जो उनके क्षेत्र के लोग बातें करते हैं उससे कीजिए। मगर यहाँ कुछ और चल रहा है और ये सवाल उठा दिया है, सुश्री या श्रीमती का सवाल उठा दिया है राकेश प्रताप सिंह ने। राकेश प्रताप सिंह कौन है? ये समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में इन्होंने भी पाला बदल लिया, यानी कि क्रॉस वोटिंग कर दी और तब से ये बीजेपी के तरफ चले आए हैं, यानी कि बीजेपी के हमनवा हो गए हैं। बीजेपी में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी के हमनवा हम सफ़र हो चुके हैं। तो राकेश प्रताप सिंह ने पूजा पाल के समर्थन में फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा और उसमें एक बात का जिक्र किया, और वो एक ऐसी बात है जिस बात ने हलचल पैदा कर दी। राकेश प्रताप सिंह ने इस लेख के साथ में एक चिट्ठी अटैच की। वो चिट्ठी थी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की जो चिट्ठी है ये पूजा पाल के निष्कासन की चिट्ठी है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसमें लिखा है, अखिलेश यादव का सिग्नेचर है और इसमें लिखा हुआ है, सुश्री पूजा पाल, पार्टी विरोधी गतिविधियां आपने की हैं, नुकसान हुआ है, आपको निष्कासित किया जाता है। अब ये अखिलेश यादव के नाम की इस चिट्ठी में जो अखिलेश यादव के लेटर हेड है उसमें सुश्री पूजा पाल लिखा हुआ है। इसी बात को मुद्दा बना लिया राकेश प्रताप सिंह ने, और राकेश प्रताप सिंह ने लिख दिया कि ये सपा के ताबूत में आखिरी कील है, और उन्होंने एक बड़ी बात कही। राकेश प्रताप सिंह ने लिखा कि सपा ने बेशर्मी से पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बल्कि एक विवाहिता महिला के नाम के आगे सुश्री लगा दिया और भारत की आधी आबादी का अपमान किया है। ये समाजवादी पार्टी की राजनीतिक बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उन्होंने एक अति पिछड़ी जात की विधवा बेटी की आंसुओं के और न्याय की गुहार से कहीं ज़्यादा कीमती उनके लिए अतीक अहमद है। उन्होंने सुश्री को इंडिकेट किया कि अखिलेश यादव के लेटर हेड में पूजा पाल के लिए सुश्री लिखा हुआ है। उनको इतना भी नहीं पता है कि पूजा पाल कौन है, उनकी क्या कहानी है, वो विधवा हैं, सब बातें लिख डाली। अब इसका जवाब भी आया। इसका जवाब दिया उदयवीर सिंह ने। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने लिखा कि निर्लज्जता की हद होती है, अनपढ़, कुपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग देश को ज्ञान देने लगते हैं। उसके बाद उन्होंने सवाल खड़ा किया राकेश प्रताप सिंह की शैक्षिक योग्यता पर, और उन्होंने लिखा कि सबसे कम पढ़े लिखे, ये सबसे कम पढ़े लिखे एमएलए हैं, सबसे कम पढ़े लिखे। और बाकायदा इन्होंने 10वीं पास का एफिडेविट जो राकेश प्रताप सिंह ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया था वो भी दिखा दिया कि तो 10वीं पास हैं, इनको नहीं पता कि सुश्री का मतलब क्या होता है। और उसके बाद उन्होंने सुश्री का जो AI से डिटेल है वो भी डाल दिया कि सुश्री का हिंदी में अर्थ सुंदर या शोभायुक्त होता है। ये सम्मान सूचक शब्द है, महिलाओं के पहले आदरपूर्वक लगाया जाता है, खासकर अविवाहित महिलाओं के लिए, लेकिन ये वैवाहिक स्थिति पर ध्यान नहीं देता है। तो ये कहानी क्या है, और सुश्री बनाम श्रीमती, ये क्या है असली कहानी? पूजा पाल ने भी इसको लेकर के एक बात कही। पूजा पाल ने कहा कि मेरी दूसरी शादी धोखे से करवा दी गई और ये शादी मेरे ही रिश्तेदारों ने करवा दी, और अतीक अहमद को बचाने के लिए पूरी साजिश हुई। उनकी दूसरी शादी ब्रजेश वर्मा के साथ हुई थी। ब्रजेश वर्मा जो कि हरदोई के मल्लावा से समाजवादी पार्टी के पूर्व MLA हैं। पूजा पाल ने कहा कि मैंने तलाक के लिए अप्लाई भी कर दिया है, लेकिन पूजा पाल ने यह ज़रूर इंडिकेट किया कि उनके साथ में धोखा हुआ है। अतीक को बचाने के लिए ये शादी करवाई गई थी और उन्होंने तलाक के लिए अप्लाई कर दिया। 2022 में जब पूजा पाल चुनाव लड़ी थी तो बाकायदा उन्होंने अपने एफिडेविट में अपने पति का नाम भी लिखा था, ब्रजेश वर्मा।
तो ये पूरी की पूरी कहानी अब आकर के इस पर टिक गई कि आज की तारीख में पूजा पाल की स्थिति क्या है। वे सुश्री हैं, वो श्रीमती हैं, वो तलाकशुदा हैं। इस पर ये लड़ाई छिड़ गई और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस पे लड़ लीजिए कि पूजा पाल को समाजवादी पार्टी छोड़नी चाहिए थी, नहीं छोड़नी चाहिए थी, उन्होंने क्यों योगी जी की तारीफ कर दी, क्या मतलब था, इस सब बातों पे आप लड़ दीजिए, चलिए वो समझ में आता है। लेकिन पूजा पाल की वैवाहिक स्थिति पे लड़ाई कैसी, वो सुश्री या श्रीमती, ये जंग क्यों छेड़ दी गई, निजी हमले वाली बातें क्यों आ गई हैं सामने, इसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार समझ लीजिए कि पूजा पाल का अपना इतिहास क्या रहा है। पूजा पाल की जब शादी हुई तो शादी के 90 दिन वो विधवा हो गई। 16 जनवरी 2005 को उनकी शादी हुई और 25 जनवरी को उनके पति राजू पाल की इलाहाबाद में, उस समय इलाहाबाद था, तड़ातड़ गोलियां चला करके सरेआम हत्या कर दी गई। आरोपी लगा कि राजू पाल की बॉडी को पूरे इलाहाबाद में पुलिस घुमाती रही और जब उनको जीवन ज्योति हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक डिक्लेयर्ड डेड यानी कि ब्रॉड डेड जान जा चुकी थी। उसके बाद राजू पाल की हत्या के बाद उपचुनाव हुआ। पूजा पाल खड़ी हुई बसपा से, लेकिन उनको उसी व्यक्ति ने हरा दिया, अशरफ ने, अतीक अहमद का भाई, जिस पर कि पूजा पाल के पति को जान से मारने का आरोप था। पूजा पाल ने FIR भी कराई थी। कहानी आगे बढ़ती है। साल 2005 से आगे बढ़ करके कहानी 2007 में जाती है। फिर से इलेक्शन होता है। पूजा पाल BSP के टिकट पर लड़ती हैं और 2007 में वो जीत जाती हैं। राजूपाल की हत्या का एक तरह से राजनीतिक बदला लिया जाता है और वो अशरफ को ही हराती हैं। साल 2012 आता है। पूजा पाल इस बार अतीक को हरा देती है। यानी कि पूजा पाल का आप कद देखिए, पहले अपने पति के एक हत्यारे को हराया जिस पे हत्या का आरोप था और उसके बाद अपने पति के दूसरे हत्यारे अतीक अहमद को हरा दिया 2012 में। 2017 में पूजा पाल सिद्धार्थनाथ सिंह BJP से चुनाव हार जाती हैं और उसके बाद जब 2017 में वो चुनाव हार जाती हैं तो 2018 में बहन जी को ये लगता है कि अब ये पार्टी बदलने वाली है, उनको BSP से निकाल दिया जाता है। पूजा पाल सपा में शामिल हो जाती हैं, सीट बदल दी जाती है। वो अभी तक इलाहाबाद पश्चिमी से लड़ रही होती हैं। वो कौशाम्बी की चायल सीट से उम्मीदवार बनती हैं और 2022 में एक बार फिर से जीतती हैं। ये है पूजा पाल का अपना ट्रैक रिकॉर्ड। और उसके बाद राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करती हैं। फिर वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हैं, समाजवादी पार्टी से उनको निकाल दिया जाता है और उसके बाद जंग शुरू होती है कि वो कौन हैं, वो सुश्री हैं या श्रीमती हैं। दो पार्टियों के कद्दावर नेता, राकेश प्रताप सिंह अभी BJP में है तो नहीं, लेकिन वो BJP के साथ दुनिया जानती है, एक दूसरे से जंग पर उतारू हो जाते हैं। तो पूजा पाल की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और पूजा पाल के जो निजी जिंदगी के बारे में बातें हो रही हैं ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण हैं। लेकिन राजनीति ऐसी ही होती है, वो इसी तरह से शक्ल अख्तियार करती है। मगर इस सब के बीच में ये तय है कि पूजा पाल अभी से लेकर के 2027 तक के चुनाव तक एक बड़ा राजनीतिक किरदार बन चुकी हैं। आप उनसे नफरत कीजिए, आप उनकी तारीफ कीजिए, मगर आप उन्हें इग्नोर कतई नहीं कर सकते हैं। यही यूपी की राजनीति की खूबी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।